अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीरत सहाबा यूट्यूब चैनल। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस सीरत सहाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल से इस्लामिक वीडियो देखते रहें। नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे आज के इस्लामिक टॉपिक यानी कि सीरत सहाबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीरत सहाबा यूट्यूब चैनल के अंदर आज हम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की सीरत पढ़ने जा रहे हैं। तारफ़, आपका नाम जुंदब बिन जनादा था। अबू ज़र आपकी कुनियत है। आपकी वालदा का नाम रमला बिन रफ़ीका था। इमाम ज़हाबी अपनी किताब तारीख़ इस्लाम अल-मशाहिर वल इस्लाम में आपके बारे में लिखते हैं कि अबू ज़र का शुमार अस्साबिक़ूनल अव्वलून में होता है, यानी वो सहाबा जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में सबकत हासिल की थी उनमें हज़रत अबू ज़र गफ़ारी शामिल थे। कहा जाता है कि इस्लाम कबूल करने वालों में आपका 5वां नंबर है, यानी कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनमें 5वां नंबर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का था। मुहद्दिस इब्न साद ने तिब्कात में लिखा है कि आप ज़माना जहालियत में भी इस बात पर यकीन रखते थे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आप बुतों की परस्तिश नहीं करते थे। आपको ये एजाज़ हासिल है कि मोहम्मद अरबी को अपना हादी और रहबर तस्लीम करने की पैदाश में इस रोए ज़मीन पर सबसे पहले हरम पाक में मुशरिकीन मक्का से मार खाई और लहू लुहान हुए। मौरख मुहद्दिस इब्न साद के अल्फाज हैं, अबू ज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और इस्लाम कबूल किया। फिर कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरे लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया, अपनी कौम की तरफ लौट जाओ और उन्हें मेरा पैगाम पहुँचाओ। अबू ज़र ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं इस वक्त तक वापस नहीं जाऊँगा जब तक हरम में अपने इस्लाम का ऐलान ना कर लूँ। रावी कहते हैं कि आप मस्जिद में दाखिल हुए तो बुलंद आवाज़ से पुकारा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। रावी ने कहा कि मुशरिकीन ये कहते हैं हुए आप पर टूट पड़े कि ये शख्स बेदीन हो गया है। उन्होंने आपको इतना मारा कि आप गिर पड़े। बस हज़रत अब्बास आए और इन पर गिर पड़े और कहने लगे, ए कुरैश की जमात, अगर तुमने इस शख्स को कत्ल कर दिया तो इसके कबीले के लोग तुम्हारा माल तजारत अपने रास्ते से नहीं गुजरने देंगे। बस ये सुनकर वो मारने से रुक गए। बाद इज़ा आप वापस अपनी कौम में चले गए। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई तो आपने अपना कबीला छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर के अहद हुकूमत में आप मदीना ही में रहे। हज़रत उस्मान गनी के दौर में आपने शाम में सुकूनत इख्तियार कर ली। बाद इज़ा हज़रत उस्मान गनी के हुक्म से रुबदा में खिलवत नशीं हो गए। वफ़ात, आपने इसी मकाम पर 32 हिजरी में इंतकाल किया। आपकी नमाज जनाजा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने पढ़ाई। इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी किताब मसनद में आपकी वफ़ात का वाक़या बयान किया है, जिससे आपकी माशी ज़िंदगी की एक झलक नुमायाँ होती है। मुजाहिद ने इब्राहिम यानी इब्न अशतर से रवायत किया है कि जब ज़ब्दा बिन हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का आखिरी वक्त आया तो आपकी ज़ौजा रोने लगी। आपने पूछा, क्यों रोती हो? कहने लगी, ना आपके पास इतना माल है और ना मेरे पास इतना कपड़ा जो आपके कफन के लिए काफ़ी हो सके। आपने फरमाया, महज इतनी सी बात पर ना रो। मैं एक दिन सहाबा की जमात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और आपको ये फरमाते हुए सुना कि तुम में से एक आदमी का इंतकाल सहरा में होगा और इस वक्त अहले ईमान की एक जमात वहाँ ऐन वक्त पर पहुँचेगी जो उस आदमी की तजहीज़ व तकफीन करेगी। इस वक्त मजलिस नबवी में जितने लोग मौजूद थे वो सब के सब या तो किसी जमात की मौजूदगी में वफात पा चुके हैं या किसी आबादी में, और अब मेरे सिवा कोई भी इसमें बाकी नहीं रहा। मैं ही हूँ जो इस सहरा में जान दे रहा हूँ, लिहाजा तुम सड़क पर जाकर इंतज़ार करो। यानी कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने अपनी बीवी को कहा कि तुम घबराओ नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि सहरा के अंदर एक सहाबी की वफ़ात होगी और वहाँ पर एक इस्लामी लश्कर गुजरेगा जो उसकी तजहीज़ तकफीन करेगा। और अपनी बीवी को फरमाया कि तुम परेशान ना हो, यहाँ पर तुम सड़क पर जाकर इंतज़ार करो, एक लश्कर ज़रूर आएगा। मुझसे मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो तुम्हें अभी नजर आ जाएगा। अल्लाह की कसम, ना मैं गलत कह रहा हूँ और ना मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत कहा। आपकी बीवी कहने लगी, ये कैसे होगा? हाजी भी चले गए हैं और रास्ते तय हो गए। आपने फरमाया, तुम सड़क पर जाकर इंतज़ार करो। यह खुतून सड़क पर इंतज़ार कर रही थी कि 70 के शुतर सवारों का एक काफिला लंबे लंबे डग आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दिया।
یہ قافلہ خاتون کے پاس آ کر ٹھہر گیا اور پوچھا تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ خاتون نے کہا میں ایک ایسے مسلمان کی بیوی ہوں جس کی تجہیز و تکفین کا اجر تمہارے ذمہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون مسلمان ہے؟ خاتون نے کہا ابو ذر غفاری۔ یہ سن کر سب بول اٹھے کہ حضرت ابو ذر غفاری پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، اور پھر وہ اپنے کوڑوں کی اونٹوں کی گردنوں پر لٹکا کر چیختے ہوئے ابو ذر غفاری کے خیمہ کی طرف دوڑے۔ انہیں دیکھ کر حضرت ابو ذر نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم ہی وہ لوگ ہو جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر نے فرمایا ایک اور مزہ سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جن والدین کے دو بچے فوت ہو جائیں یا 3 بچے فوت ہو گئے ہوں تو ان کی موت پر انہیں صبر سے کام لینا چاہیے، اور صبر پر ثواب کی امید لگائی ہو تو دونوں میاں بیوی ہمیشہ کے لیے آگ کے شعلوں سے جدا ہو گئے۔ پھر آج کے دن تک میری جو حالت ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ ابو ذر کے کبھی کچھ بچے چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اے کاش کہ میرے پاس اتنے کپڑے ہوتے کہ میں اس سے اپنا کفن بنا لیتا، تو پھر میں اس کے علاوہ کسی کفن کی ضرورت محسوس نہ کرتا، مگر خدا کی مرضی یہی ہے۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر یہ فرمائش کرتا ہوں کہ تم میں جو شخص اس حکومت کا مقرر کردہ امیر یا چودھری یا قاصد ہو وہ مجھے کفن نہ پہنائے۔ اتفاق سے ان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو حکومت کے کسی نہ کسی عہدے پر فائز نہ ہو، صرف ایک انصاری نوجوان اس سے مستثنیٰ تھا۔ اس نے کہا میں آپ کا ساتھی ہوں، میرے تھیلے میں 2 کپڑے ہیں جو میری والدہ کے ہاتھ کے کاتے ہوئے اور بنے ہوئے ہیں، اور یہ کپڑا ہے جو بدن پر ملا کر 3 کپڑے ہو جاتے ہیں جو کفن کے لیے کافی ہیں۔ ابو ذر نے فرمایا ہاں تم میرے رفیق ہو، بس انہی کپڑوں میں مجھے کفن دینا۔ انہی کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا اور ربضہ کی سرزمین پر سپرد خاک کیا گیا۔ فضیلت و عظمت۔ رسول رحمت نے حضرت ابو ذر کی فضیلت جس شاندار انداز میں بیان فرمائی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ نیلا آسمان کسی ایسے انسان پر سایہ فگن نہیں ہوا، اور اس زمین نے کسی ایسے شخص کو اپنی پشت پر نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ حق بات کہنے والا اور سچا ہو۔ محدث ابن سعد نے طبقات میں اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے الفاظ بھی لکھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کی تضاع دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ ابو ذر کو دیکھ لے۔ حضرت علی ایسے صحابی آپ کی تبخر علمی کا اعتراف کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک سیرت حضرت ابو ذر غفاری۔ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل سیرت صحابہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو لے کر ایک نئے صحابہ کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔